10 घंटे गुजर गए हैं माजिद जहांगीर साहब के इंतकाल को। उनकी जो डेड बॉडी है वो ये बहरिया टाउन का हॉस्पिटल है, यहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन इस डेड बॉडी को रिसीव करने वाला कोई नहीं है। मैयत जो है वो हॉस्पिटल में लवारिस पड़ी हुई है। अभी तक ये पता नहीं है कि इनकी तदफीन कहाँ पर होगी, इनका जनाजा कहाँ पर होगा। ना कहीं मुझे हुकूमत नजर आ रही है, ना कोई वेलफेयर का इदारा मुझे नजर आ रहा है कि जो आए इनकी तजहीज़ो तदफीन करे, वो गरीब से गरीब बंदा भी हो। उसके लिए भी 4 बंदे रोने वाले होते हैं, लेकिन माजिद जहांगीर जैसे बंदे के लिए जो है वो एक बंदा भी रोने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी कोई फैमिली है या कोई है तो वो सामने आए, इनकी तजहीज़ो तकफीन के बारे में बताएं, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह शान शान तरीके से इनकी तजहीज़ो तकफीन करेंगे, इनको अलविदा कहेंगे। और उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें लाहौर में उनकी तदफीन हो, तो इंशाल्लाह हम उनकी लाहौर में तदफीन करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज माजिद जहांगीर साहब का विसाल हो गया है, इस दारे फ़ानी से कूच फरमा गए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक शेर से करूँगा। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। मैं जिस अस्पताल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे माजिद जहांगीर साहब का डेड बॉडी अंदर जो है रखी गई है। जी, माजिद जहांगीर साहब वही लेजेंड अदाकार है जिन्होंने 50 साल पाकिस्तान टेलीविजन पे राज किया है। जब ये जिंदा थे तो इनके पुरस्कार इनको छुए बगैर, सलाम किए बगैर, इनसे सेल्फी उतरवाए बगैर नहीं रह पाते थे। जब इनका पीक टाइम था तो इनके बारे में ये मशहूर था कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब खड़े होते थे और दूसरी तरफ माजिद जहांगीर साहब खड़े होते थे। लोगों का जो झुकाव था माजिद जहांगीर साहब की जानिब होता था, क्योंकि ये अपनी अदाकारी में बहुत बेमिसाल रखते थे। इनकी डायलॉग डिलीवरीज आज भी स्टेज ड्रामों पे की जाती है। इनका जो बोलने का तरीकाकार था आज भी बड़े बड़े जो अदा कॉमेडियन हैं वो कॉपी करते हैं। तो माजिद जहांगीर साहब ने अपनी जो फ़नी करियर की जो इनका करियर है 50 साल, उसमें उन्होंने लातादाद ड्रामा में काम किया, लेकिन इनका जो वजह मकबूल था, जो शोहरत याफ्ता ड्रामा था 50-50, जिसने पाकिस्तान में ना सिर्फ हिंदुस्तान में भी बेमिसाल जो है कामयाबी समेटी। और इनके पुरस्कार हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा, उनको कराची से इनका बेसिकली तल्लुक था। तो जितने भी इंडियंस थे, इंडियन सेलिब्रिटीज़, इंडियन अदाकार इनके ड्रामे खसूसी तौर पर देखते थे। और जब इन पर बुरा वक्त आया तब इनके अपनों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। और इनकी एक बात ने मुझे आंखों में मेरे आंसू रुला दिए जब इन्होंने कहा कि जनाब, कराची वालों से मुझे बहुत शिकवा है, मेरी गुजारिश है कि कराची वाले मुझसे कलाम करना छोड़ दें, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के 50 साल जिस शहर को दिए, उस शहर ने मुश्किल वक्त में मुझे 2 रोटी भी जो है उसके नवाले भी नसीब नहीं फरमाए। तो आज मैं जिस अस्पताल के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, माजिद जहांगीर साहब की डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर है। और कितनी ये तकलीफ दे लम्हा है कि 2 लोग रोने वाले भी यहाँ मौजूद नहीं है कि जो यहाँ पे खड़े हो सके, उनकी डेड बॉडी पे रो सके। सुबह 10 बजे का उनका इंतकाल हो चुका है और इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं। तकरीबन 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। ना ही मीडिया पे कोई खबर चली इनकी, ना ही किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने इनको अप्रिशिएट किया, और ना ही किसी दूसरे तीसरे शख्स ने इनकी फेसबुक पे खबर लगाई कि माजिद जहांगीर साहब इस तरह फाइल से कुछ फरमा गए हैं। तो बहुत दिल दुखा जब आज मैं यहाँ पहुँचा, मुझे पता चला कि वो अंदर हैं। और जब मैंने अंदर जाके बात की तो ये सुनने में आया कि जनाब, इनको कल इनके कोई रिलेटिव्स आएंगे, वो जब इनकी डेड बॉडी लेंगे तब तदफीन का सिलसिला शुरू होगा। तो हमारे साथ मौजूद है अहमद फराज साहब, जो किसी तारफ के मुहताज नहीं। बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की इन्होंने जो जनाजे हैं वो कवर किए हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ का हाल ये बताते हैं लोगों को, कितने लोग वहाँ पे आए, कितने लोग नहीं आए। तो आज मैं इनसे पूछूंगा कि आज ये कैफियत जो मेरे सामने है, क्या इनकी ज़िंदगी में ऐसे कभी ये वाक़या पेश आया था, या फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के ऊपर, इतने बड़े स्टार के ऊपर कोई रोने वाला मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फराज साहब, आपने अपने इस करियर में बहुत ज़्यादा जो है सेलिब्रिटीज़ को कवर किया। जब उनकी आखिरी रसूमात होती हैं आप वहाँ पहुँचते हैं और आप उनके चाहने वालों को उनकी आखिरी रसूमात तक दिखाते हैं। तो सर, आप आज के इस तकलीफ दे लम्हे के दिन के बारे में क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? बट साहब, यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को ये तकलीफ दा, और मैं कहूँगा कि इबरतनाक मनाज़र हम दिखा सकें कि 10 घंटे गुजर गए हैं माजिद जहांगीर साहब के इंतकाल को। उनकी जो डेड बॉडी है वो, ये जो आपको पीछे कब्रिस्तान, ये हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, ये बहरिया टाउन में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये बहरिया टाउन का हॉस्पिटल है। यहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन इस डेड बॉडी को रिसीव करने वाला कोई नहीं है। जब हम सोचते हैं इस बंदे के काम के बारे में, इस बंदे के मुकाम के बारे में, इस बंदे के नाम के बारे में, किसने कितना काम किया, कितना मर्तबा मकाम इसने हासिल किया, और आज वही शख्स है कि जिसकी मैयत जो है वो हॉस्पिटल में लवारिस पड़ी हुई है और उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है। यानी इससे बड़ी नाजरीन इबरत क्या होगी कि 10 घंटे गुजर गए और अभी तक बुरसा का पता नहीं है, अभी तक ये पता नहीं है कि इनकी तदफीन कहाँ पर होगी, इनका जनाजा कहाँ पर होगा।
और जो इनके चाहने वाले हैं उनको इनकी मौत का भी अभी तक पता नहीं है। तो इससे बड़ी इबरत मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं देखी। हम मुख्तलिफ जनाजों में जाते हैं और हम बट साहब ये देखते हैं कि उनमें बंदे कम शरीक हुए हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। ये इबरत तो देखी हमने कि बड़े बड़े अदाकार हैं और उनके जनाजे में 20 लोग शरीक हुए हैं, 30 लोग शरीक हुए हैं, लेकिन बट साहब आज तक मैंने इससे बड़ी इबरतनाक कहानी नहीं देखी ना सुनी है कि इतने बड़े अदाकार की डेथ हो गई हो और उसकी लाश लावारिस पड़ी हो और उसको रिसीव करने वाला कोई ना हो, उसकी तजहीज़ो तकफीन करने वाला कोई ना हो, और कुछ पता ना हो कि उनका जनाजा कहाँ पर होगा। तो ये ना माजिद जहांगीर भट्ट साहब चूंकि उनकी आखिरी वक्त में जिस तरह का उनकी हालत गुजरी है, पतली की हालत में थे वो, बड़ी बड़ी बहुत ही उन्होंने तकलीफ दा अपनी जिंदगी गुजारी है और शायद इसी वजह से जो है उनकी जो लोग थे उनसे दूर हो गए। यानी मैं आपको बताऊं भट्ट साहब, जब जिस जमाने में इन्होंने टीवी में काम किया ना, पीटीवी में, उस वक्त कोई और टीवी नहीं होता था, सिर्फ पीटीवी था। और पीटीवी का भट्ट साहब इतना क्रेज हुआ करता था कि अगर किसी का कोई 10 सेकंड का ऊपर विजुअल चल गया ना तो वो उसके लिए बड़े फख्र की बात होती थी। वो सबको बताता था कि देखे मैं इतनी देर के लिए पीटीवी पर आया हूं। और उस दौर में माजिद जहांगीर उस वक्त के सबसे हिट ड्रामे में लीड रोल में थे, यानी उस ड्रामे के हीरो थे और पूरी दुनिया में उनकी पहचान थी। तो सोचिए माजिद जहांगीर की वर्थ क्या होगी। देखिए हर बड़े से बड़े अदाकार के साथ उनकी दोस्ती थी, हर कोई उनके साथ बैठना चाहता था, उन्होंने रंगीनियां देखी, सारा कुछ देखा। और मैं आपको बताऊं, लोग तो कहते हैं ना कि वो सिर्फ टीवी के अदाकार थे, जो लोग उनके बारे में ये नहीं जानते कि वो एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन भी थे। बिल्कुल सर है, बिल्कुल। अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखें तो आपको उनके स्टैंड अप एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उनके प्रोग्राम मिलेंगे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूएसए में, यूरोप में, दुनिया के दीगर मालिक में जाकर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन के बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन प्रोग्राम किए। और आपको माजिद जहांगीर एक स्टाइलिश और हीरो के तौर पर नजर आएगा। पेंट कोट उन्होंने पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, ऐसा कुछ सोबर और सोफिस्टिकेटेड बंदा आपको नजर आएगा, और सोबर लोग आगे बैठे हुए हैं, उनको माजिद जहांगीर हंसा रहा है। तो माजिद जहांगीर ने बड़ा उरूज देखा है। लेकिन आज भट्ट साहब ये बड़ी ही इबरत की बात है, बड़ी ही दुख और तकलीफ की बात है। ना कहीं मुझे हुकूमत नजर आ रही है, कोई इदारा मुझे यहाँ पर, ना कोई वेलफेयर का इदारा मुझे नजर आ रहा है कि जो आए इनकी तजहीज़ो तकफीन करे और बाकी चीज़ों को संभाले। कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है। और आज हमारा इतना बड़ा लेजेंड इस दुनिया वो दुनिया से चला गया और इबरतनाक हालत में उसकी लाश जो है वो यहाँ लावारिस पड़ी है। और भट्ट साहब, यहाँ कोई गरीब से गरीब बंदा भी फौत हो जाए ना तो उसके रोने वाले भी 4 लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे वो गरीब से गरीब बंदा भी हो, उसके लिए भी 4 बंदे रोने वाले होते हैं। लेकिन माजिद जहांगीर जैसे बंदे के लिए जो है वो एक बंदा भी रोने वाला नहीं है। कोई एक बंदा तो हो जो उनके लिए आंसू बहा सके, तो हमें एक बंदा भी यहाँ पर नजर नहीं आया। मैं आपको कहूँ, जब मैंने इनसे लास्ट इंटरव्यू लिया ना तो यकीन माने ये चीख चीख कर रोए। मुझे कहते हैं कि अगर किसी को बददुआ देनी है तो उससे को तुम अदाकार बन जाओ। यानी उन्हें अंदाजा हो चुका था मरने से पहले ही कि उनका ये हाल यहाँ पे होगा। आप सर, आपने कुछ सेलिब्रिटीज कवर किया, इवन कि आपको इंडिया से आपको जो चाहने वाले आपको पैगाम भेजते हैं कि फराज साहब आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग इतने गिर चुके हैं कि एक इतने बड़े जिसको तमगा इम्तियाज मिला है। सर, तमगा इम्तियाज किन लोगों को यहाँ पे मिला? बहुत चुनिंदा फनकार है जिनको तमगा इम्तियाज से नवाजा उनकी सर्विसेज दे के। तो ये तमगा इम्तियाज हम सब लोग के मुंह पे थप्पड़ नहीं है कि जिस चीज को तमगा इम्तियाज मिला हुआ है आज उसकी डेड बॉडी को पहचानने वाला सर यहाँ पे कोई नहीं है। बट साहब, जो आपने आखिरी इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मुझसे आप तमगा इम्तियाज ले लो और मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए डूब मरने का और शर्म का मकाम है कि हमने उसको हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है लेकिन उसको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सके। अच्छा, बट सब लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि ये अगर फनकार था तो इसको अपने लिए खुद जमा करना चाहिए था, ये इसने अपने उरूज के ज़माने में अपने लिए जमा क्यों नहीं किया। मैं कहता हूँ वो ठीक कहते हैं, लेकिन और मैं इसका बड़ा हामी भी रहा हूँ कि फनकारों को अपने लिए खुद कुछ करना चाहिए, ना कि वो दूसरों के रहम करम पर हो। लेकिन बट साहब, माजिद जहांगीर का जो किस्सा ना वो सबसे मुख्तलिफ है और उसकी वजह यह है कि एक तो जब इनका उरूज था तो पीटीवी ने बड़ा जुल्म ज़्यादती की कि इन्हें 400 रुपए का चेक देता था। तो उसमें एक सेलिब्रिटी जो है वो अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करे, बचत कैसे करे। फिर माजिद जहांगीर साहब के साथ बदकिस्मती ये हुई कि उनकी फैमिली नहीं है, उनकी बीवी थी, जब वो उनके साथ रही तो उनका ख्याल रखती थी, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो है फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। और आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें पता चला कि उनके बच्चे भी हैं जो कि कराची में हैं, इससे पहले हमें पता नहीं था। और
देखें बट साहब, आप एज अ फनकार नहीं तो क्या एज अ इंसान भी उसका ख्याल नहीं रख सकते? छोड़ दे वो फनकार था, ये छोड़ दे वो बड़ा अदाकार था, यार वो इंसान तो था ना। इस 22 करोड़ मुल्क के लोग क्या उसे दो वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? क्या हम उसे शयाने शान तरीके से रुखसत भी इस दुनिया अच्छा से नहीं कर मुझे सकते? फराज क्या साहब, शयाने शान तरीके से हम उसका जनाजा भी नहीं करवा अच्छा सकते? फराज साहब, मैं आप यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे ना माजिद जंगीर साहब ने अपने इंटरव्यू के दौरान मुझे बस ये फरमाइश की थी कि इर्तज़ा मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में एक दफ़ा लेके चला जाए। बिल्कुल। तो मुझे दुख है यहाँ पे जो बड़े बड़े लेजेंड यहाँ पे थे, इकरार साहब थे, वसीम बदामी साहब थे, वो अपनी जस्टिफिकेशन में तो लग गए कि जी जी। हमने ऐसा नहीं किया। अगर आपको क्या लगता है अगर वो उनको हज पे भेज देते, उम्रे पे भेज देते, तो शायद ये बहुत बड़ा काम होता, जिंदगी में आखिरी दफा को शायद ये इनकी तरफ से एक तोहफा मिल जाता कि यार इन्होंने आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। देखें बट साहब, ये जो इकरार उल हसन और वसीम बदामी वाला इशू है, ये जब हम लास्ट टाइम हमने उनका इंटरव्यू किया आपने, तो उस वक्त हमें पता चला कि उन्होंने कोई उनके पैसे देने थे, अदा करने थे, जो कि अदा नहीं हुए। और आज वसीम बदामी ने मक्का से वीडियो भी जारी की है और इसमें उन्होंने अपनी जो है वो बताया है, करेक्शन की है कि अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया है। लेकिन उस वक्त भी उनको पता नहीं था कि इस वक्त जब मैं वो डेथ मौक़िफ़ हो दे रहा चुकी हूँ कि हुई है, उनकी डेथ हो चुकी हुई है। बड़ा ठीक है। यकीन माने, मैंने जब वसीम बदामी साहब का वो वीडियो पैगाम देखा जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया है, तो मैं दिल में सोच रहा था यार इस शख्स को पता तक नहीं है यार बंदा यहाँ पे फोत हो चुका है इस जिसके बंदे बारे को में जनाब वो पैगाम दे रहा है। और जो मुझे बड़ा तकलीफ का लम्हा लगा सर, कि वो ये लगा कि जब इन्होंने वहां पे उनको अपने मुंह से उन्होंने कहा कि हम मेहरान गाड़ी दे रहे थे, जी जी। लेकिन उस बंदे ने नहीं ली। ठीक है जी, उस बंदे ने रूज देखा हुआ था अपना, वो शायद सेटिस्फाई नहीं था कि मुझे मेहरान गाड़ी मिले। कम से कम आप वो 8-10 लाख तो उसको दे देते ना आप। बिल्कुल। वो 10 लाख रुपया शायद यही डिमांड कर रहे होंगे, यार 10 लाख की मेहरान गाड़ी थी, इन्होंने मुझे 10 लाख बोला नहीं दिया। देखें माजिद जंगीर साहब के बकौल ये दोनों लोग उनके देनदार हैं, और मैंने माजिद जंगीर साहब को कभी नहीं देखा कि वो किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो वैसे आज हमारा उनके साथ टाइम तय हुआ था कि इस चीज़ पर वो क्लियर करते कि क्या मामला है, और वो अपनी मौक़िफ़ देते, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन बट साहब, उम्रे और हज को तो चले पीछे रख दें, हम उस शख्स को ना 2 वक्त की रोटी दे सके इज्जत के साथ, और आज जब उसका इंतकाल हुआ है, अच्छा ये कितनी बेहिस्सी इंडस्ट्री है बट साहब, चले 2 वक्त की रोटी तो नहीं दे सके, क्या उनकी तमारदारी भी नहीं कर सर सकते? तमारदारी के बारे में उन्होंने कहना तो नहीं चाहिए यहाँ पे सर। मैं जब उनसे पूछा ना कि माजिद साहब आपकी तमारदारी के लिए आप पे कोई दोस्त अहबाब आते हैं, तो यकीन माने उनको पैरालाइज थे हल्के से, वो ना गुस्से में मेरी तरफ देखे, कहते हैं जी इस्माइल तारा साहब अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, कहते हैं मेरे वो साथी थे, कहते मुझे उन्होंने जिंदगी में एक बार फोन किया, कहते हैं अनवर मसूद साहब, उन्होंने उनको पता है कि मैं लाहौर में पैरालाइज हूँ, कहते लाहौर में वो आते हैं, बैरिया में भी आते हैं प्रोग्राम करने के लिए, उन्होंने आज तक ये गवारा नहीं किया कि मैं इससे घर जाकर इसका हाल पूछ लूँ। कहते यार मैं कहते बेटे आपको मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे मतलब क्या जुल्म ज्यादती हो रही है, कहते मैं तो बस अपनी गिनती के दिन काट रहा हूँ कि मुझे ये दिन बट साहब, मिले। ये जो हमारे इंडस्ट्री की बेहिस्सी है ना, ये हमें हर किसी जनाजे पर नजर आती है, हर किसी की डेथ पर नजर आती है। हालांकि हम मुसलमान हैं, हम मानने वाले हैं, लेकिन अब बट साहब, जब हमारी ये चीजें लोगों के सामने जाएंगी ना, लोगों को डेथ का पता चलेगा, देखिएगा हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठकर व्लॉग कर देगा, ओहो जी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा दुख हुआ। लेकिन बट साहब, कोई बंदा भी दुआ करने के लिए उसके पास 5 मिनट नहीं होते कि वो उसकी मगफरत के लिए दुआ करने के लिए उसके जनाजे पर आ जाए। बिल्कुल ये ऐसा ही बेहिस्सी है। में देखने को मिलती है। लेकिन बट साहब, ये जो बेहिस्सी आज मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि इतना बड़ा अदाकार इस हॉस्पिटल में पड़ा है और ना कोई उस पर रोने वाला है, ना उसकी कोई डेड बॉडी रिसीव करने वाला है, ना उसका कोई जनाजा करवाने वाला है, ना ही उसकी कोई तजीज़ो तकफीन करने वाला है, इससे बड़ी इबरत बट साहब हो नहीं सकती। और मेरे हिसाब से जो तमगा इम्तियाज उनको मिला है वो शोबिस के तमाम अदाकारों के मुंह पे एक तमाचा है कि आज वो शख्स दो वक्त की रोटी की डिमांड करते करते चला गया और वो तमगा इम्तियाज आज भी उसकी कमरे की जीनत बना हुआ है। खुदा का वास्ता है ऐसे तमगा इम्तियाज वापस ले लें, हमारे आला दाव से गुजारिश है, बस इनमें हमारे स्टार्स का ख्याल रखें। और आखिर में फराज साहब एक बात आपसे कहना चाहूंगा, हमारी इस व्लॉग के बाद ना बहुत से लोग हम पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, आप इनका नेगेटिव चेहरा दिखा रहे हैं। हम नेगेटिव दिखाते हैं कि लोगों को उजागर कर रहे हैं कि आइंदा जो हमारे बाकी लेजेंड्स हैं उनका भी आप ख्याल रखें। देखें वो उसने शेर पता नहीं इसी तरह के, हमने चेहरा दिखाया, आईना दिखाया तो बुरा मान गए, उस आईने में आप ही का चेहरा आ रहा है। अगर नेगेटिव आप हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं ना, इससे बड़ी बेहिस्सी अब आप क्या हो सकती है। अब हम उसको हाईलाइट भी ना करें। मैं इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी कोई फैमिली है या कोई है तो वो सामने आए, इनकी तजीज़ो तकफीन के बारे में बताएं, नहीं तो फिर हम अपने तौर पर जो है वो क्योंकि हॉस्पिटल में चूंकि हम उनकी फैमिली तो नहीं है, जारी बात है, हम गए भी सही और वो और मेरी आगे से शनाख्त मांगते, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर बट साहब आपको कह रहा हूँ
तो फिर हम इंशाल्लाह शान शान तरीके से इनकी तजीज़ो तकफीन करेंगे, इनको इंशाल्लाह। अलविदा कहेंगे। और उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें लाहौर में उनकी तदफीन हो, और तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उनकी लाहौर में तदफीन करवाएंगे और शान शान और मैं हाथ जोड़ के हमारे लाहौर में जो भी शोबिस के अदाकार मौजूद हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुश्किल वक्त में तो आप उनके काम नहीं आ सके, कम से कम जनाजे में शामिल होकर इस चीज़ का सबूत लाजमी दीजिएगा कि आप लोग एक फैमिली की हैसियत से इकट्ठे रहते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान हमारे मेहमान अहमद फराज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।